अच्छा बेटा, इससे जो पीछे वाला टॉपिक था वो था हमारे पास कैपेसिटर। ठीक है, आज हमारे पास जो टॉपिक है, हमने उसके पिछले जो टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि दो हमने पैरेलल प्लेट्स हैं तो उनके दरमियान जो हमारे पास कैपेसिटर आएगा वो हमारे पास क्या काम करेगा। ठीक है, हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा था, वो हमारे पास था C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। ठीक है, ये हम जानते हैं, एज वी नो C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। इसके साथ मैं हल्का सा क्या लिख सकता हूँ, ये कैपेसिटर किस चीज़ का है, कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कैपेसिटेंस है किसकी, वैक्यूम की। ठीक है, मैं इसके साथ हल्का सा लिख सकता हूँ वैक्यूम। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कैपेसिटर को फाइंड करने का ये जो फार्मूला है इतना कंफर्टेबल नहीं है। ये हमारे पास किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, और ये हमारे पास चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, इसका पोटेंशियल। ठीक है, हमने इसके साथ ही एक और रिलेशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था E इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हमने सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के अंदर पढ़ा था। ये जो हमने रिलेशन पढ़ा था ये किसके अंदर पढ़ा था, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ये हमारे पास क्या चीज़ है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास जो रिलेशन पढ़ा था हमने वो क्या था, E इज़ इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास था चार्ज डेंसिटी के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड की थी और उसके एंड पे हमने ये रिलेशन निकाला था। ठीक है, और वहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको कि जो हमारे पास जो रिलेशन होता है E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R का स्केयर। ठीक है, ये चीज़ जो थी मैंने एक्सप्लेन भी की थी। मैंने कहा था यहाँ पे भी इंटेंसिटी है, यहाँ पे भी इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी और इस इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमने दो प्लेट्स के दरमियान इंटेंसिटी पढ़ी थी। अब इसके अंदर क्या, यह इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था डिटेल के साथ कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिलेशन, ये जो रिलेशन है यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी क्या थी, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आता है E इज़ इक्वल टू Q ओवर A। ये हमारे पास एक रिलेशन आता है, ये हमने जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया वो हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी। अब यहाँ पे हमारे पास जो एरिया डिपेंड कर रहा है वो अगर मैं उसके साथ कोई भी मीडियम लगा दूँ, दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम लगा दूँ, तो वो हमारे पास क्या, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो इस एरिया पे डिपेंड करेगा कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। कैसे, जैसे हमने दो प्लेट्स ली थी, एक पॉजिटिव और दूसरी प्लेट हमने ली थी नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास क्या, चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका ऐसे परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, एरिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कोई भी मीडियम अगर हम रख दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस चीज़ की इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, हमने इस चार्ज के दरमियान क्या रख दिया, इंटेंसिटी रख दी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ देखिएगा, ये जो इंटेंसिटी है
Q ओवर A एप्सिलॉन R, और हमारे पास एक चार्ज डेंसिटी आ गई, और एक हमारे पास रिलेशन आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, एक हमारे पास रिलेशन आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, वो हमने पढ़ा था V ओवर D। ठीक है, ये हमारे पास जो रिलेशन है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने आगे देखना क्या है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये बेसिकली हमने E इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, अब इसमें से हम एप्सिलॉन की वैल्यूज़ यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास बेसिकली दो रिलेशन आते हैं, हमारे पास बेसिकली दो रिलेशन। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूं तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, V ओवर D इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन R। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन देखिएगा, ये हमारे पास क्या है Q, ये इसके ऊपर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या डिवाइड हो रहा है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास D क्या रहेगा, एज इट इज़। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन निकला है Q ओवर V, हमारे पास रिलेशन निकला है Q ओवर V। अब ये जो हमारे पास रिलेशन है, हमने शुरू के अंदर यही रिलेशन नहीं लिखा था, ये जो रिलेशन निकला है हमने शुरू के अंदर यही रिलेशन नहीं निकला। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों रिलेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ हमारे पास है वैक्यूम के लिहाज से कैपेसिटेंस, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास मीडियम। अब हम किसी भी कैपेसिटेंस, यहाँ हमारे पास वैक्यूम है, अब इनके दरमियान हमारे पास कोई चीज़ नहीं है वैक्यूम में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब आ गया कोई ना कोई मीडियम। अगर हम कोई ना कोई मीडियम रख देंगे तो हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस पे असर, कोई ना कोई असर अंदाज होगी, कोई भी मीडियम इसकी कैपेसिटेंस पे असर अंदाज होगा। सपोज़ हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस है 2 पिकोफैरेड, इधर मैं रख देता हूँ जर्मीनियम की जो हमारे पास एप्सिलॉन होती है वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास होती है 16, ये हमने शुरू वाले रिलेशन में पढ़ा था। ठीक है, इधर एप्सिलॉन R आएगा, आई थिंक ऐसे R आएगा ना, अच्छा वो नेक्स्ट, ठीक है वो नेक्स्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हमारे पास ये जो रिलेशन निकला है ये मीडियम के लिए वैक्यूम के लिहाज से। ठीक है, अगर मैं किसी भी चीज़ की 2 पिकोफैरेड है, उसकी हमारे पास जर्मीनियम क्या है 16, इसकी पहले कैपेसिटेंस थी 2 पिकोफैरेड, जर्मीनियम की क्या है हमारे पास 16। तो ये हमारे पास यहाँ मैं अगर जर्मीनियम रख दूँगा ये डाई इलेक्ट्रिक की जगह पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, 2 डिवाइड हो जाएगा 16 के साथ, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 32 पिकोफैरेड। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास इसके मीडियम के अंदर हमने इस प्लेट्स के दरमियान में कोई भी मीडियम रखा, ठीक है, उसके अंदर उसकी कैपेसिटेंस पे असर क्या हुआ, वो डबल हो गई, उसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, डबल हो गई। पहले इसकी कैपेसिटेंस थी 3, फिर हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस एयर के, पहले हमने वैक्यूम ली थी, वैक्यूम की हमारे पास क्या होती है 1, तो हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जानी थी 3 पिकोफैरेड। अब जैसे जैसे हम इसकी डिपेंड करती है ये हमारे पास वैक्यूम के अलावा। ठीक है, आगे हमारे पास एक और चीज़ आती है, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट वे इस्तेमाल करके ये यहाँ तक लेके आया हूँ। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती है डाई इलेक्ट्रिक। यही जो हमारे पास मीडियम है, यही जो रिलेशन है, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, सी इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D, यही रिलेशन है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है कैपेसिटेंस कौन सी, रिलेटिविटी
रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमारे पास आ जाती है रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये हमारे पास कौन सी थी, वैक्यूम के हिसाब से, ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिव लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन R। अब ये हमारे पास क्या हमने पढ़ा था, रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय D। ये हमारे पास क्या था, लास्ट वाला रिलेशन, ठीक हो गया। ये हमारे पास रिलेशन किसके लिहाज से है, मीडियम के लिहाज से। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी मीडियम आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, जब भी वैक्यूम की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट जो होता है, वो बात वही है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है ग्रेटर होती है एप्सिलॉन आर से। जी आप कूलम्स लॉ का जो पहला टॉपिक है उसके अंदर देखिएगा पूरा टेबल बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। वहाँ देखिएगा हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ काफ़ी सारी दी हुई हैं, ठीक है। एप्सिलॉन आर की काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब ये याद रखिएगा, हमारे पास जो एप्सिलॉन आर होता है वो ग्रेटर होता है एप्सिलॉन नॉट से, ये MCQs आता होता है, ठीक है। और हमारे पास जो एप्सिलॉन होता है उसके अलावा जो तमाम वैल्यू होती हैं वो बड़ी होती हैं, 1 से बड़ी होती है। एप्सिलॉन नॉट की जो हमारे पास वैल्यूज़ होती है वो 1 से, इससे जो बाद वाली आएगी वो 1 से बड़ी होगी, क्योंकि वैक्यूम के लिहाज से जो हमारे पास थी वो थी हमारे पास 1। हमने ये कूलम्स लॉ के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसी लिहाज से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिलेशन आ जाएगा। अब ये हमारे पास उसने का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैपेसिटेंस। यही हमारे पास कौन सा है, मीडियम के लिहाज से, और ये हमारे पास वैक्यूम के लिहाज से। अब यही जो हमारे पास रिलेशन है, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। किसी भी हमारे पास कैपेसिटेंस किसी भी मीडियम की जो है वो जो डिपेंड करेगी वैक्यूम से, तो वो क्या हो जाएगी, इससे ग्रेटर हो जाएगी, इससे ग्रेटर हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगी। यही इसके डिफाइन के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यही हमारे पास जो चीज़ उसने बताई हुई है कि रेशो है किसकी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स की कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम इन और एयर एज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेट्स के दरमियान हमारे पास कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और वैक्यूम की, वो हमारे पास क्या होगी इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे उसने यहाँ पे हमारे पास बताया हुआ है, दो प्लेट्स के दरमियान जो किसी भी चीज़ की कैपेसिटेंस है वो रेशो है किसकी, मीडियम की और वैक्यूम कैपेसिटेंस की, और ये हमारे पास दोनों हमारे पास क्या होंगी, एक दूसरे के, ये इज़ ग्रेटर एज़ कंपेयर टू वैक्यूम कैपेसिटेंस, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके आगे जो भी वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। ये ग्रेटर होता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे दो कोई भी एग्जांपल ले लें, दो एग्जांपल। कैपेसिटर तो आपने देखा होगा, ये मैंने निकाला है, जर्मेनियम का हमारे पास 16 था, ठीक है। हमारे पास यहाँ कोई और ले लें जिसकी पॉइंट्स में वैल्यू ना हो। पैराफिनेट पेपर, हमारे पास पैराफिनेट पेपर, सपोज मैं अगर इन प्लेट्स के दरमियान कोई पेपर रख दो पैराफिनेट, उसकी कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है 2, ठीक है। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या 2, इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास कितनी है, सपोज कर लें वो अब
4 पिकोफैरेड है। जब इसके अंदर हमारे पास ये कैपेसिटेंस कौन सी है, ये जो मैंने पिकोफैरेड ली है, ये कैपेसिटेंस कौन सी है, ये पेपर रखने से पहले की है। जब मैं इसके अंदर मीडियम ऐड कर दूंगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 × 4 = 8 पिकोफैरेड, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस के अंदर इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 प्लेट्स होती हैं इस तरह की, दो प्लेट्स होती हैं और इनके दरमियान एक इस तरह की प्लेट्स होती हैं। इन तीनों प्लेट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, इन तीनों प्लेट्स को आपस में कंबाइन इस वे से इस तरह कंबाइन किया जाता है। फिर इनको रोल किया जाता है। ठीक है, इनको रोल किया जाता है। ठीक है, रोल करके हमारे पास इतना सा कैपेसिटर होता है, उसके अंदर सेंटर में डाल दिया जाता है, मीडियम डाल के उसके अंदर मीडियम डाल के उसके अंदर सेंटर में ये कैपेसिटर के अंदर ये डाल दिया जाए 2 प्लेट्स। ये जो 2 प्लेट्स हैं इनके दरमियान मीडियम डाल के इनको रोल करके जो हमारे पास कैपेसिटर होता है, ठीक है, होलनुमा, उसके अंदर डाल दिया जाता है रोल करके, जैसे अजलाई का शवारमा। ठीक है, वैसे उसके अंदर डाल के तो हमारे पास उसको रोल करके कैपेसिटर बना दिया जाता है। ठीक है, फिर मार्केट के अंदर डिफरेंट कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर जो होता है हमारे पास, ये हमने एक चीज़ पहले पढ़ी थी, ये हमारे पास चार्ज को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, जैसे हमने ये सपोज़ करें हमारे पास कैपेसिटर है, अगर मैं इसके साथ लगा दूँ कोई भी बल्ब, ठीक है, जब इसके साथ अटैच करूँगा तो इस दोनों प्लेट्स जब से इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गुजर रहे होंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, इसको रोशन करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके साथ कोई और सोर्स अटैच कर देता हूँ, एसी सोर्स, ये क्या करेगा, इधर अटैच नहीं हो, एसी सोर्स अटैच होगा इधर, एसी सोर्स अटैच कर देता हूँ। एसी सोर्स का इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसको जलाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन इधर से गुजर के फिर वो क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करते रहेंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करते रहेंगे। जैसे ही मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, ये कैपेसिटर जो चार्ज हुआ होगा वो इसको रोशन करेगा और इसके अंदर कन्वर्ट करता जाएगा। जब इसके अंदर कन्वर्ट करता जाएगा तो बल्ब ये रोशन होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता रहेगा और ये बल्ब क्या होगा, रोशन। ये कब तक रोशन होगा, जब तक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ख़त्म नहीं हो जाती, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक ये रोशन करके, जब ख़त्म होगी तब वो क्या कर देगा, इसको बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जो हमारे हमने पढ़ा है, ये था 2 प्लेट्स के दरमियान उसकी कैपेसिटेंस, वो हमने फाइंड की। ठीक है, इसके अंदर और वो हमने पढ़ी कि ये जो हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस होती है, अगर कोई मीडियम डाल देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर वैक्यूम होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस जस्ट 1 ही रहेगी। ठीक है, जैसा कि हमने कूलम्स लॉ के अंदर कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ पढ़ी थी, वहाँ हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है, वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, 1 के इक्वल। ये जो फार्मूला था ना, इसको और आखिर वाले फार्मूले को ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो फार्मूला था ये वैक्यूम के लिहाज से था, इससे हमारे पास इतनी अच्छी कैपेसिटेंस नहीं आती। ठीक है, ये जस्ट वैक्यूम के लिए। अब उसके अलावा हमने इतने मीडियम पढ़े, ठीक है, ये पेपर पढ़ा, जर्मेनियम पढ़ा, इसके अलावा और भी कितने हमारे पास मीडियम हैं। ठीक है, उनके लिए फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं था, उनके लिए यह फार्मूला एप्लीकेबल नहीं। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ये, इस फार्मूले का मतलब है कोई ना कोई मीडियम आ जाएगा। इस फार्मूले का मतलब क्या है, कोई ना कोई मीडियम आ जाएगा। अब ये वैक्यूम के लिए आ जाएगा, जब ई एप्सिलॉन आर आ जाएगा तो ये कौन सा फार्मूला आ जाएगा, किसके लिए,
किसी ना किसी मीडियम के लिए। अब वो हमारे पास कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, वाटर का हो सकता है, जर्मीनियम का हो सकता है, पेपर का हो सकता है, etc। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ।